दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों बिग बॉस में अक्सर ये देखा जाता है, कई बार हमने ये देखा है कि फर्स्ट वीक में जो बंदे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग दिखाई देते हैं, जो बंदे बहुत ज्यादा निगेटिव दिखाई देते हैं, वो बंदे बाद में जाके काफी पॉजिटिव हो जाते हैं। अब जैसे कि पिछले सीजन की मैं बात करूं तो राहुल वैद्य पहले हफ्ते में काफी नेगेटिव लगा था, लेकिन बाद में जाके बहुत पॉजिटिव दिखाई देने लगा था। ठीक उसी तरह इस बार इस वीक में इस सीजन में प्रतीक सबसे बेकार दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो जैसे सलमान खान से डांट पड़ी, धीरे धीरे बहुत अच्छा पॉजिटिव दिखाई देने की कोशिश कर रहा है। विशाल और तेजा जो पहले पहले वीक में बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार यही शो के विनर हैं, यही टॉप 2 में जाएंगे, वो वीक बाय वीक इतने ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। खैर विशाल इतना भी नहीं दिख रहा जितना कि घर वाले उसे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन तेजा बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है। खैर दोस्तों बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि उमर के प्रोफेशन को, उसकी जो डॉक्टर वाली ओथ है, उसका फायदा उठाकर एक टास्क के लिए एक डॉक्टर की ओथ का फायदा उठाकर उसको टास्क से बाहर करने की गंदी प्लानिंग की गई है। और वो प्लानिंग की किसने है? शकुनी ने। किसके साथ मिलके की है? तेजा के साथ मिलके। और उसमें साथ कौन दे रहा है? राजीव। मतलब इतने एक डॉक्टर को जिसको भगवान का दर्जा दिया हुआ है, वो डॉक्टर की ओथ लेता है डॉक्टर की डिग्री लेने से पहले कि मैं मरीज को के बारे में परवाह करूंगा सबसे पहले। तो इसका मतलब उसका इस चीज में आप उपयोग करोगे एक टास्क के लिए। एक टास्क के लिए आप उसका इस चीज में उपयोग करोगे कि भाई तुम अपनी, या तो देखो इस चीज में उमर को गलत दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी। कैसे? कि अगर वो ये जानने के बाद भी कि तेजा को खांसी आ रही है, वो भागा, अगर भागे नहीं तो मतलब ये देखो कैसा डॉक्टर है, भाग नहीं रहा, तेजा को खांसी हो रही है फिर भी नहीं भाग रहा, और अगर वो भाग जाए तो टास्क से आउट हो जाए। दोनों ही कंडीशन में नुकसान उमर का ही था। लेकिन जय ने सही पहचान लिया, वो तो जय का भला उसने देख लिया, उसने उसको रोक दिया, नहीं तो उमर टास्क से आउट हो जाता। खैर दोस्तों बात करेंगे इस बारे में भी। सबसे पहले बात करते हैं कि आज शुरू में हुआ क्या बिग बॉस में। दोस्तों आज शुरू में अफसाना के करवा चौथ के व्रत को लेके अच्छा खासा सीन बनाया गया। आज देखो अब करवा चौथ का व्रत नहीं रखा अफसाना ने, क्योंकि वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वजह से जय, उमर और ईशान, ये लोग, जय, उमर और करण अफसाना का मजाक उड़ा रहे हैं, यार तूने सांझ के लिए व्रत नहीं रखा है, तू यार ये नहीं रखा। अरे मेरे पास फोटो नहीं थी ना, इसलिए नहीं रखा मैंने। अरे फोटो तो बिग बॉस अवेलेबल करा देते तो तू बोलती तो सही। और बाद में दोस्तों जय ने जो प्लान अपनाया, मतलब बहुत अच्छा प्लान लगा मुझे। सबसे बढ़िया पार्ट मुझे आज के पूरे एपिसोड का यही लगा कि उसने अफसाना को फेक पटा लिया। उसने उसको ये समझा दिया कि यार अफसाना तू एक काम कर, तू खा पी जो करना कर, व्रत रख, लेकिन दिखा ऐसे तू व्रत रखा। अरे फिर तो मेरे को खाते हुए देख लिया कैमरे ने, तो अरे हम कैमरे को बता देंगे, बिग बॉस में ये सुविधा है, हम कैमरे को बता देंगे, वो उतना सीन तेरे खाने खाने का सीन कट कर लेगा। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अफसाना को ये पट्टी पढ़ाई उसने, और अफसाना इस चीज को मान भी गई। ये बड़ा फनी था। अब जब 16 श्रृंगार करके अफसाना बैठी हुई है, और देखो किस तरीके से ये लोग फनी सीन क्रिएट करते हैं, कैमरे की तरफ बोलते, देख कैमरे अब है ना, हम चेंज कर रहे हैं, अब हम खाना खिलाएंगे, अब तू कट कर देना, 1 2 3 कट। और कैमरा वाकई में घूम जाता है। अफसाना सोचते हैं कैमरा घूम गया, हाँ यार बिग बॉस ख्याल रखते हैं अपने कंटेस्टेंट का, बिग बॉस समझते हैं हमारी प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, बिग बॉस हमारा साथ देते हैं। तो अफसाना खाना भी शुरू कर दिया। अफसाना ने खूब सारा प्लेट भर के खाया, और उसके बाद में जय कहता है 3 2 1 एक्शन, और वापस से अरे अफसाना तुझे कुछ भूख लग रही होगी, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा ले। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सांझ के लिए व्रत रखना है। अरे अफसाना बहुत डिफिकल्ट है, तू कैसे रह पाएगी, खा ले। नहीं मैं नहीं खा सकती, क्या एक इलायची भी नहीं खाना होता है? कि नहीं अफसाना खाना तो एक इलायची भी नहीं होता, लेकिन तू खाना खा ले, वो इंसान समझ जाएगा। नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं रहूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये जो सीन था बड़ा फनी सीन था यहाँ पे, और इसका क्रेडिट जाता है जय को और प्रतीक को। प्रतीक ने और जय ने और मैंने बहुत बढ़िया टास्क किया ये वाला। खैर दोस्तों आज तेजा और करण फिर से बोर कर रहे हैं। ये तेजा करण के जितने भी सीन आ रहे हैं ना, एक से बढ़ के एक बोरिंग सीन आ रहे हैं। तेजा करण से बात करती है, वो बात करते हैं, करण बताता कि मेरी माँ मेरे पापा से 6 साल छोटी थी। तेजा बताती कि मेरी माँ मेरे पापा से 10 साल छोटी थी। तो मतलब क्या है?
करण की एज में और तेजा की एज में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि हाँ डिफरेंस होना अच्छा है, तो मतलब हम दोनों की जोड़ी पक्की है, ऐसी बातें करने की कोशिश कर रही है। खैर दोस्तों ईशान भी बीच में आ जाता है और फिर से वही बोरिंग बातें, कैसी लड़कियां पसंद है करण तुमको। अरे यार दिन में 10 बार तो ये तेजा पूछ लेती होगी करण से कि करण तुमको कैसी लड़कियां पसंद है। करण बताता है मुझे ये ऐसी लड़कियां पसंद है, वो लड़कियां पसंद है ये। और एक चीज और उसने बातों बातों में बताई, करण बताता है यहाँ पे कि प्रतीक ने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को देखा है और प्रतीक जानता है कि उसकी शक्ल शमिता शेट्टी जैसी है, दोनों की शक्ल मिलती जुलती है, पूरा सब कुछ ऐसा देखने पे लुक भी बिल्कुल मिलता जुलता है। तो वो कह रहा था, प्रतीक उसको कह रहा था कि देख ये तेरी मेरी ये मेरी भाभी तो यही है। उसने ये वाली बात आज खुलासा किया। खैर दोस्तों आज राजीव ईशान और मायशा पे बड़ा गुस्सा कर रहा था। किस बात के लिए गुस्सा कर रहा था? सेम चीज के लिए जिस पे ईशान 2 दिन पहले राजीव पे गुस्सा कर रहा था कि तू यार 2 साल के बाद मिला मुझे और तू मुझे देखा तक भी नहीं और तूने मुझे ऐसा रिस्पॉन्स दिया, मतलब बिल्कुल अवॉइड कर दिया। अब इसी चीज के लिए राजीव उस पर गुस्सा कर रहा है कि तूने मेरे को 2 साल के बाद देखा और तू मिला भी नहीं, तू मुझ पर गुस्सा कर रहा है। देखो राजीव का गुस्सा करना थोड़ा बहुत समझाना ठीक समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से राजीव रिएक्ट कर रहा है ईशान के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि वो सौतन है मायशा की। और क्या इन दोनों के बीच में, ईशान और राजीव के बीच में कुछ संबंध है, अफेयर है, क्या ये होमोसेक्सुअल हैं, क्या है ये कुछ ऐसा राज है? क्योंकि कल के एपिसोड के प्रोमो में भी हमने ये देखा कि कुछ राज ऐसा बताने वाला है वो। और इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन सिर्फ उसी को हो सकता है जिसका कुछ ना कुछ ऐसा लफड़ा हो। और राजीव को देख के ऐसा लगता भी है कि हाँ भाई ये कुछ लफड़े वाला आदमी हो सकता है। तो क्या, अब देखो ईशान यहाँ पे गुस्सा कर रहा है राजीव के ऊपर कि तू जो बोल रहा है ना, तेरी वजह से है ना बाहर मेरा मजाक उड़ रहा है, तेरी वजह से मायसा का घर वाले सब मजाक उड़ा रहे हैं, तेरी वजह से मेरा घर वाले मजाक उड़ा रहे हैं, और तेरी इतना सारा मजाक हम लोगों का उड़ रहा है, बाहर जाएंगे तो दुनिया वाले भी हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो तू इसके बारे में बातें मत कर ज्यादा। करण ने भी आज राजीव को समझाया, करण भी उसको लेके गया साइड में, उसको ठंडे दिमाग से समझाया कि तू क्यों घुस रहा है इतना, तू अगर घुसेगा तो तू भी फंसेगा उसमें। अब उसका इशारा क्या था, तू भी फंसेगा से मतलब कि वो इतना ज्यादा ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका लफड़ा है ईशान के साथ में, ऐसा कुछ है क्या पता, कल के एपिसोड एपिसोड में पता चलेगा। क्या दोस्तों थोड़ी देर बाद ईशान भी राजीव को समझाता है कि देख यार बहुत हो गया, दोस्ती दोस्ती के नाम पे मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन अब तू अगर मेरे को कुछ बोलेगा तो हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। उसने कह दिया नहीं हम बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हम नहीं है बेस्ट फ्रेंड, अभी तक थे लेकिन अब हम नहीं है, कि तेरी वजह से मैं पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ लग रहा हूं, तेरी वजह से मेरा मायशा बेवकूफ लग रही, मेरा मजाक उड़ रहा है। तब वो जाके थोड़ा सा ठंडा हुआ राजीव और इन दोनों के बीच में फिर से पैचअप हुआ। अब दोस्तों आज हुआ है कैप्टनसी टास्क, और कैप्टनसी टास्क में 2 टीमें बनाई गई। टीम ए है तेजू, मायशा, प्रतीक, निशांत, राजीव और सिम्बा, और टीम बी है विशाल, उमर, अफसाना, ईशान, जय और आकाशा। अब इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला है कि वो ही टॉर्चर वाला मुकाबला, कि कौन किसको अपनी जगह से जल्दी हटा देता, कौन नहीं हटा पाता। तो आज हटा टॉर्चर करने वाले थे टीम ए और टॉर्चर सहने वाले थे टीम बी। अब करण और शमिता यहाँ पे संचालक बने हुए हैं। अब दोस्तों आज का जो टास्क था देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा ठंडा टास्क था, कि मतलब इससे ज्यादा हमने एक्टिव टास्क देखे हुए हैं, अग्रेसिव टास्क देखे हुए हैं, लड़ाई भिड़ाई होती, गाली गलौच होती है, ऐसे टास्क होते हैं कि आदमी सीरियसली करता है, उसको जीतने की कोशिश करता है कैसे भी। लेकिन आज का टास्क इतना ठंडा था कि कोई किसी के सामने जाके टॉर्चर करने को तैयार ही नहीं है। अब निशान तो देखो कहता है कि नहीं, मैं, प्रतीक ने पूछा निशान से, निशान तू जा रहा है? कि नहीं मैं जाऊंगा नहीं, मैं करूंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा। वो सिर्फ बताता है कि तुम जाके ये करो, तुम जाके वो करो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा तो सामने कल फिर वो सामने वाला मेरे ऊपर भी टॉर्चर करेगा। ये बात उनको पता है कि जैसा हम करेंगे सामने से दूसरे दिन हमको वैसे ही मिलने वाला है, इसीलिए किसी ने किसी का बुरा होने की कोशिश नहीं की ज्यादा। क्या किया? कचरा फेंका है, चड्डी में बर्फ डाली है, ईशान की चड्डी में मायशा बर्फ डाल रही है, राजीव और मायशा दोनों मिलकर बर्फ डाल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये उसको टॉर्चर कर रहे हैं या इंजॉय करा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। इधर पाउडर, सिम्बा क्या कर रहा है, पाउडर का डब्बा लेके आ रहा है और फुस 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 करके चेहरे पे कर रहा है। पूरे दिन वो यही करता दिखाई दिया। मिर्ची का धुआं करने की कोशिश कर रहे हैं, मिर्ची जला ली है और फिर फू करके उसका धुआं कर रहे हैं। इनसे कोई उठने वाला है यार? ऐसे ठंडे टास्क में कोई नहीं उठने वाला है। अब दोस्तों कई एक बार ऐसा भी हुआ कि एक ही साथ में 3-3 लोग भी, जबकि 2 लोग अलाउ थे, लेकिन 3-3 लोग भी जाके ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत था। शमिता से इस बारे में तेजा की बहस भी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है देखो, अब इनसे फिजिकली तो कोई टास्क हो नहीं रहा,
टीम ए से। अब ये लोग क्या सोचते हैं कि दिमाग से टास्क किया जाए। अब तेजू ने भड़काने की कोशिश की अफसाना को। कैसे कि अफसाना, तू इतनी मेहनत कर रही है, क्या ये लोग तेरे को कैप्टन बनाएंगे? तू पहले कंफर्म कर ले इनसे कि तू कैप्टन बनेगी या नहीं। अफसाना फैल गई वहीं पे। अब वो लड़ने लगी कि बताओ पहले कैप्टन बनेगी या नहीं। अब ये तो यार बाद की बात है। अफसाना अगर बैठी हुई है पूरे दिन तो बाकी के लोग भी बैठे हुए हैं। जितना डिजर्व अफसाना करती है कैप्टन बनना उतना बाकी के लोग भी करते हैं। तो ये चीज का डिस्कशन बाद में होना चाहिए कि क्या तुम हमें कैप्टन बनाओगे या नहीं बनाओगे, क्योंकि सबका एफर्ट बराबर है। तो सबका बराबर ये चीज सबके सामने थोड़ी डिस्कस होनी चाहिए, आपस में आपसी सहमति से होनी चाहिए। लेकिन अफसाना इतनी सोचती नहीं है, वो तो फैल गई वहां पे। और जय ने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। जय ने कह दिया हाँ हम बनाएंगे तुझे कैप्टन, हम बनाएंगे, हमारी तरफ से वादा है, तू अपना वो गेम खेल, बस तू उठना नहीं वहां से, बस हम तुझे कैप्टन बनाएंगे। अफसाना सोच रही कि यार मेरे बैठने से इनका बड़ा फायदा है, मेरे उठने से इनका बड़ा नुकसान है। तो वो फिर हर चीज में नहीं तो मैं उठ जाऊंगी, नहीं तो मैं उठ जाऊंगी, नहीं तो मैं उठ जाऊंगी। जय ने कह ही दिया भाई तेरे को उठना है उठ जा, बार बार धमकी मत दे उठने की। तेरे को बोल दिया कैप्टन बनाएंगे, बैठना है बैठ, नहीं उठना है उठ जा, बार बार धमकी मत दे। जब जाके वो शांत हुई। अब दोस्तों ये वाली प्लानिंग तो फेल हो गई टीम ए की उठाने के लिए। अब उन्होंने दूसरा क्या किया, दूसरी बार जो 2 घंटे रह गए अब उनको उठाने के लिए, बिग बॉस ने बोल दिया कि 2 घंटे हैं। अब उसने क्या किया, एक टास्क किया। जो तेजू है, तेजू को निशांत ने दिमाग दिया कि तू एक काम करना, तू अफसाना के सामने फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना तू। अफसाना एकदम लगेगा कि यार अफसाना की वजह से तू बेहोश होगी, अफसाना एकदम से बाहर निकल के तुझे देखने के लिए आएगी। प्लानिंग इनकी ये थी। अब क्या करती है तेजू, अफसाना के पास में जाती है और अफसाना के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक ये लोग फुस फुस कर रहे हैं। उसके पूरे मुंह में पाउडर भरा हुआ है, कान में पाउडर भरा है, नाक में भरा है, आंख में भरा है, बालों में भरा है, पूरी कपड़ों में पाउडर भरा हुआ है। उस लड़की ने एक बार, सिर्फ एक बार तेजू के ऊपर पाउडर उड़ा दिया, फुस एक बार। उसी में तेजू की हालत खराब हो गई। हाँ खस खस खांसने लगे जबरदस्ती का खांसने लगी। इतना खांसने लगी, इतना खांसने लगी कि कहने लगी मेडिकल रूम ले चलो। मेडिकल रूम लेके जाता है करण, अपनी गोदी में उठा के उसको मेडिकल रूम लेके जाता है। और वहां पे पता चलता है नाटक कर रही है मैडम। अब नाटक कर रही है ये अभी तक तो चलो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जय ने देख लिया उन लोगों को मुस्कुराते हुए कि हंस रही है तेजू, तो वो समझ गया कि ये इनका नाटक है। अब हुआ, अब बेहोश क्यों नहीं हुई? प्लानिंग तेजू और निशांत की बेहोश होने की थी। अब बेहोश वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेहोश होना आसान नहीं है। अगर बेहोश हुए और तुमने थोड़ा सा भी स्माइल कर दिया, सामने वाला तुरंत पहचान लेगा। तो बेहोश होना इतना आसान नहीं। और बेहोश आदमी कैसे हो जाएगा? केवल फूंक मारने से, केवल पाउडर, टेल्कम पाउडर को किसी के चेहरे पे उड़ाने से कोई बेहोश थोड़ी हो जाएगा। उसका कोई रीजन भी तो होना चाहिए। धूप पड़ नहीं रही है कि चक्कर खा के कोई बेहोश हो गया, तो ऐसा कोई रीजन उसको लगा नहीं कि बेहोश होने से होगा। इसी वजह से उसने खांसने का नाटक किया। लेकिन खांसने पे इतना ज्यादा बवाल कि उसको मेडिकल रूम ले जाया गया, चलो ठीक है। लेकिन इसके पीछे उनकी साजिश कितनी गंदी थी। जब वो अंदर गए, अंदर जाके वो लेट गई और लेट के फिर उन्होंने प्लानिंग बनाई जिसमें राजीव भी शामिल था कि उमर को बुलाओ, डॉक्टर है उमर, उमर डॉक्टर है, उसने ओथ ली है कि मरीज को पहले देखेगा, बाकी सारे काम बाद में करेगा। उसने ओथ ली, उसकी ओथ का फायदा उठाते हैं। अब गेम के लिए एक डॉक्टर की ओथ का फायदा उठाना कहां तक सही है? अब इसमें अगर उमर बाहर निकल के आता, अगर उमर बाहर निकल के आता तो उसका फॉल्ट था, बाहर नहीं निकल के आता तो उसका फॉल्ट माना जाता। हर तरीके से मतलब उमर को फंसाने की इन्होंने कोशिश की। अब ओथ वाली बात अगर हम करें तो मुझे एक बात बताओ, क्या नेता ओथ नहीं लेता है कि मैं प्रजा की सेवा करूंगा, मैं प्रजा के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करूंगा और मैं प्रजा के साथ कभी एकता और सद्भावना रखूंगा, मैं प्रजा की रक्षा करूंगा, ऐसी ओथ नहीं लेता नेता? कितने नेता उसको निभाते हैं? पुलिस वाले ओथ नहीं लेते संविधान की, हम निर्दोषों का सम्मान करेंगे, हम कल्प्रिट को सजा दिलाएंगे, हम ये करेंगे, हम, लेकिन कितने लोग करते हैं? तो ये वाली बात तो केवल बातों की बात है, कोई इसमें सच्चाई वच्चाई है नहीं है। कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग करते हैं, वो तो अपने अपने उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर उमर नहीं जाता तो उसको गलत दिखाने के लिए ये लोग पीछे नहीं हटते। लेकिन उमर जाने वाला था। जब उमर को बुलाया गया, राजीव आया उमर के पास में कि अरे उमर चल चल चल, वो डॉक्टर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बिग बॉस के घर में बैठे हो, अपनी बुआ के घर में नहीं बैठे हो कि वहां पे कोई डॉक्टर तुम्हें मिल नहीं रहा है। ये बिग बॉस का घर है, 150 करोड़ रुपए का सेट लगा हुआ है, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ये बात उमर मान भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उमर को लगा यार मैं डॉक्टर हूं, पहले मुझे पहले जाना चाहिए। उसने एक पांव बाहर निकाल दिया, वो जाने को तैयार था, जय ने रोका है उसको।
जय ने उसको रोका है। जय ने कहा है कि उमर ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने उसको हंसते हुए देखा है अंदर, ये लोग प्लानिंग करके तुझे बाहर निकालने की कोशिश कर, तू बाहर मत निकल। अब दोस्तों एक बात मुझे बताइए, अगर मान के चलिए उमर बाहर निकल जाता, आउट हो जाता, लेकिन क्या ये समझने वाली बात नहीं है कि सब, अगर मरीज को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो थी नहीं, खांसी हो रही थी उसको, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए उसको, बजाय डॉक्टर को उसके पास में बुला रहे हैं ये लोग। अगर मान के चलो ये सच्ची होती, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर ये बात सच्ची होती, मरीज को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, तेजा को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, उमर को बुला रहे हैं, बिग बॉस का डॉक्टर दरवाजा नहीं खोल रहा है, तो क्या तेजा इतनी बुरी हालत में थी कि वो मरीज, डॉक्टर के सामने खांसी आ रही है लेकिन वो अंदर भाग गई, अंदर भाग के लेट गई। अगर वो चाहती तो अंदर से बाहर भी आ सकती थी, अगर ओरिजिनल होती, अगर रियल होती तो अंदर से भाग के बाहर आके डॉक्टर के पास आ सकती थी। मरीज को कोई प्रॉब्लम होती डॉक्टर के पास ही जाता है ना, डॉक्टर को थोड़ी हर बार बुलाता है। वो सारे लोग उसको डॉक्टर के पास ला सकते थे, या फिर संचालक से पूछ सकते थे कि संचालक हम उमर को 2 मिनट के लिए ले जाएं, आप टास्क वहीं से शुरू करा देना। संचालक बोलती तो उमर चला जाता, कोई दिक्कत नहीं। बिग बॉस से पूछा, बिग बॉस से भी पूछ सकते थे कि बिग बॉस हम ये टास्क को रोक दे 2 मिनट के लिए, आपका डॉक्टर दरवाजा खोल नहीं रहा है, तो उमर को आप भेज दो, उमर उसको देख लेगा ना। ऐसा किया तो ये सारी चीजों से भी उनको शक हो जाना चाहिए सारे लोगों को कि भाई ये फेक है। लेकिन उसने, जय ने जब उसको आंखों से देख लिया अंदर हंसते हुए, तब वो इस बात को समझा कि हाँ ये फेक है, उमर मत जा। तब उमर नहीं जाता, नहीं तो उमर को तब तक जब वो समझाया है पूरी बात जय, तब उसको पता चला कि हाँ ये लोग फेक है। नहीं तो उसको गिल्टी फील हो रहा था कि मेरे होते हुए घर में वो परेशान हो रही है तेजस्वी, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ टास्क के चक्कर में। क्योंकि अब देखो इतना आसान नहीं होता है, जज करना बड़ा आसान होता है। आदमी घंटों से खड़ा हुआ है, एक ही पोजीशन में बैठा भी नहीं है वो। चलो लड़कियां बैठ गई, अफसाना बैठ गई, उसको बैठने की जगह थी, आकाशा लेट गई, उसको लेटने की जगह थी, बाकी जितने भी लड़के थे वो सब खड़े हुए थे। ईशान खड़ा था, विशाल खड़ा था, जय खड़ा था, और उमर खड़ा था, ये सब खड़े हुए थे। अब इतने घंटों से वो खड़े हुए हैं, एक जरा सी बात के पीछे वो निकल जाए तो बहुत गलत बात है ना। कम से कम इंसानियत के नाम पे डॉक्टर की ओथ के लिए ये गेम नहीं खेलना चाहिए था। ये गंदा जो गेम खेला है निशांत ने और तेजा ने, ये गंदा गेम नहीं खेलना चाहिए था जब किसी डॉक्टर की ओथ का तुम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। इस बात को लेके सबने मना किया, प्रतीक ने भी मना किया था कि नहीं यार उमर को मत बुलाओ, ये मुझे गलत लग रहा है, ये मत करो, मुझे ये गलत लग रहा है। प्रतीक ने भी मना किया, प्रतीक आज बहुत सही दिखा था। जय ने भी सही, जय ने भी उसकी बहुत फटकारा है सबको कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम एक डॉक्टर के उसके साथ में खेलते हो, किसी डॉक्टर के इमोशन के साथ में खेलते हो, अपने गेम के लिए उसकी ओथ का यूज करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सबको फटकारा है। तेजस्वी बाहर आई है, जब तेजस्वी ने, अरे तो गया थोड़ी वो, अरे जाने वाला था वो एक पैर निकाल दिया था, मैंने उसको रोका है, नहीं तो वो जाने वाला था। अरे तो क्या हो गया, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूं मैं उससे कि तू क्यों नहीं आया, मैं तो नाटक कर रही थी, मैंने उसे बोला थोड़ी था, हमारा ये इंटेंशन नहीं था। निशान तेजा का फेवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, यहां पे वो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है निशान। अब दोस्तों यहां पे इतना सब कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। सिम्बा क्या कर रहा है? सिम्बा जब भी कुछ कर, वैसे तो दिखता कम है, और जब भी दिखता है गलत कारण की वजह से ही दिखता है। आज वो क्या कर रहा है, चम्मच को गर्म करके उमर से चिपका रहा है, गरम चम्मच करके, गैस पे गरम चम्मच करके उमर को चिपका रहा है। और उमर ने चिल्लाया शमिता देख ये क्या कर रहा है, गरम चम्मच चिपका रहा है। तब प्रतीक गया है उसके पास में दौड़ के, और उसने देखा चम्मच की कितनी गर्म है, वो जल गया, अरे ये तो बहुत गर्म है, जल जाऊंगा मैं। तब वो वापस गया है। क्या इस चीज के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया सिम्बा को? क्या इस चीज को इतने बड़े तरीके से दिखाया? इतने आसानी से दिखा दिया। और देखो लाइव में मैंने, मुझे ये वाली क्लिप भेजी थी किसी ने ट्विटर पर, मुझे ये वाली क्लिप किसी ने भेजी थी जिसमें वो चम्मच लगा रहा है और प्रतीक ने चम्मच टच की, वो उसका हाथ जल गया। ये वाला सीन जो था वो क्लिप किसी ने मुझे भेजी थी, मैंने उसमें देखा था। लेकिन आज जब टेलीकास्ट हुआ ये, तो इतने दूर से एंगल लिया गया कि सिम्बा किसके साथ क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाद में जब सिम्बा को मना किया, उसने सिम्बा वापस चला गया, मतलब बहुत हल्के तरीके से इस सीन को दिखा दिया गया, जबकि ये हल्का सीन नहीं था। बहुत गरम गरम उसको जलाया गया उमर को गरम चम्मच से, ये हल्का सीन नहीं था। खैर दोस्तों, आज अफसान, तेजा और आकाशा राउंड खत्म हो गया है, कोई भी इनमें से बाहर नहीं निकला है, टीम बी में से कोई भी बाहर नहीं निकला। अब देखो राउंड खत्म हो गया है, सारे लोग अंदर के अंदर ही हैं। तेजा आकाशा में बात होती है, और लड़कों वाली बात
तेजा तेजा, आकाशा, माहेशा और एक डोनल, ये 4-5 लड़कियां जो हैं, जो शुरुआत से ही लड़कों के बारे में, अच्छा उसने तेरे से बात की, अच्छा तेरा मामला कितना आगे बढ़ा, अच्छा वो तुझे पसंद करता है, अच्छा तू उसे पसंद करती है, अच्छा उससे नहीं बनी किसी और से बनी, इस बारे में ही इनकी बातें चलती रहती हैं बस। और ते आकाशा तो स्पेशली इसी बात के लिए दिखाई देती है, और घर में किसी गेम से उसको कोई इतना मतलब है नहीं। आज भी इन लोगों के बारे में यही बातें चल रही हैं, लड़कों के बारे में बातें कर रही तेजा और आकाशा। तेजा कह रही अच्छा तेरी बात आगे बढ़ी क्या, नहीं यार मेरा तो, तेजा कह रही नहीं यार मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं, मेरा तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं। आकाशा करी कि नहीं यार अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे घर में कुछ नहीं करना है, अब मैं बाहर जाके करूंगी करूंगी तो घर में नहीं कर पाऊंगी अब मैं कुछ। उसको पता है उसके दिन अब कम है, बाहर जाने का टाइम आ गया है, तो कह रही है मैं बाहर जाके करूंगी। खैर दोस्तों, यहाँ पे अब दोस्तों अफसाना और राजीव के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर बड़ा बतंगड़ हो गया। बातों बातों में अफसाना बैठी हुई है, बातों अब आपने देखे कि कैप्टन वाली जो ब्लॉक थे कैसे थे, छोटे छोटे ब्लॉक थे, ज्यादा स्पेस नहीं था उसमें। तो अफसाना ने राजीव को बोल दिया कि अरे आप कल इन ब्लॉक में फिट नहीं आ पाओगे। अब इसमें क्या गलत बात कह दी, कोई गलत बात कह दी, लेकिन राजीव को, अब देखो राजीव का फर्स्ट वीक है और वो फर्स्ट वीक में प्रतीक बनना चाहता है, सबका टेंशन लेना चाहता है जैसे प्रतीक लेता था। अब राजीव इस बात पे फैल गया, अब सोना मैंने तुमसे कभी बदतमीजी से बात की, तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं अगर बोलूंगा ना गलत तो फिर मैं बहुत गलत बोल सकता हूँ, तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात क्यों कर सकती हो। अफसाना सोचने पड़ी मैंने क्या बदतमीजी से बात कर दी, तुमने मुझे मोटा क्यों बोला, मैंने मोटा कब बोला, अरे तो मैंने मेरे तुम मुझे बोल रहे हो मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, अरे तो तुमको बुरा नहीं लगता तो क्या किसी और को बुरा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है, तुमको बुरा नहीं लगता तो क्या है। अब इस बात में कोई मतलब नहीं था, बेवजह का इसने आज हंगामा मचाया सिर्फ फुटेज के लिए, राजीव ने सिर्फ फुटेज के लिए। अब अंदर जाके ये बात हद से ऊपर तब चलेगी जब अंदर जाके हु करके वो रो रहा है, गंगा जमुना बहा रहा है इस बात के लिए कि अफसाना ने मुझे ये बोल दिया कि तुम ब्लॉक में फिट नहीं आओगे। ओ माय गॉड, खली को भी कोई बोल देगा कि तुम यार ये जरा छोटी सी चेयर पे फिट नहीं आओगे तो क्या खली बुरा बन जाएगा कि मुझे मोटा बोला है, क्या ऋतिक रोशन को बोल दोगे कि तुम इस चेयर पे फिट नहीं आओगे तो क्या वो बुरा मान जाएगा। या फिट नहीं आने के कई सारे रीजन हो सकते हैं कि मैं ज्यादा हेल्दी हूं, या वो पहलवान टाइप है, या उसका वेट ज्यादा है, या उसकी कदकाठी लंबी चौड़ी है वो नहीं आ पाएगा। कोई इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम कद्दू हो, तुम कद्दू में से निकले हो कल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कद्दू ही हो, तुम अपने आप को कद्दू क्यों समझ रहे हो। अब यहां बेवजह का नाटक किया, शमिता ने उसके आंसू पोंछे, उसको समझाया, अरे उसे पता चला उसको थायराइड है, अरे ये थायराइड है उसको, तुमने उसके साथ ऐसा किया है तो पता थोड़ी है किसी को थायराइड है या नहीं, कोई माथे पे लिखवा के थोड़ी कोई चलता है। अब अफसाना ने भी जाके, अफसाना बड़ी गिल्टी फील कर रही थी यहाँ पे कि यार देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे ऊपर ऐसा कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अफसाना जाके माफी मांगी। क्या दोस्तों, आज निशांत और तेजा बातें कर रहे थे कैप्टन कौन बनेगा, प्रतीक तो बनेगा या नहीं बनेगा पता नहीं, और हम किसको कैप्टन बनाए, मुझे तो ये है मुझे तो वो है। तेजा कहती है कि हम सिम्बा को कैप्टन बनाते हैं। अब सिम्बा को कैप्टन बनाने का क्या मतलब है, अब तेजा को ये तो पता ही होगा कि सिम्बा को तुम कैप्टन बना भी दोगे, फिर भी उसको एविक्शन अगर होना होगा तो वो रुकेगा नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैप्टन बना दो या नहीं बना दो, नॉमिनेशन से हटेगा नहीं वो। ये बात उसको प्रतीक आके बताता, और प्रतीक कहता मजाक में इसे कहता कि मैं कैप्टन बनूंगा ना। अब देखते हैं, अभी देखो भाई भाई पहले गेम जीतो, पहले गेम तो जीतो, उसके बाद में ये डिसाइड करना कि कैप्टन कौन बनेगा, पहले ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैप्टन कौन बनेगा। क्या दोस्तों, जय और ईशान में आज बात होती है, जब टास्क खत्म हो गया सब सोने वाले थे, जब बात हो रही थी इनकी कि हम कल क्या करेंगे, कल हम कुछ छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े पकड़ते हैं और उसको उससे डराएंगे तेजू को, क्योंकि तेजू को डर लगता है। फिर कहते कि नहीं हम ये नहीं करें, हम मिर्ची करेंगे, हम ये करेंगे, ये प्लानिंग करते हैं। और वो टारगेट करेंगे किसको, राजीव को। क्यों, क्योंकि राजीव लेंस लगाता है, और राजीव लेंस लगाता है तो लेंस में अगर थोड़ी सी भी मिट्टी चली गई तो वो खराब हो जाएगा। इसी वजह से वो लोग सोच रहे हैं कि हम टारगेट करेंगे राजीव को, वो जल्दी से हट जाएगा और हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमको केवल एक बंदा हटाना है, तो राजीव को हम टारगेट करेंगे वो हट जाएगा। तो दोस्तों कल आज का एपिसोड तो यहीं समाप्त हो गया, और आज के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा दिखा है वो है निशांत और तेजा, जो सबसे कम दिखे हैं वो है आकाशा और सिम्बा, जो पॉजिटिव आज दिखे हैं वो है जय,
प्रतीक और उमर। जय ने बहुत सही दी, जितने भी आज बोला है जय 100% सही बोला है। एक तो करवा चौथ वाला फनी सीन उसने क्रिएट किया वो, और उसने जो स्टैंड लिया है उमर के लिए वो, और जो बोला है अफसाना को जिस तरीके से उसने हैंडल किया है कैप्टनसी उठने से रोकने के लिए, वो जय ने आज बहुत सही किया है। उमर ने भी सही किया, वो अपना पैर निकाल के जाने वाला था, अपना टास्क छोड़ने वाला था। इससे बड़ी पॉजिटिविटी बात कोई हो नहीं सकती है। प्रतीक ने उसका साथ दिया, उसने अपनी टीम के खिलाफ गया, गलत बात को गलत बोला प्रतीक ने, वो उसने बहुत सही किया। और अफसाना, अफसाना को जो करवा चौथ वाला जो फनी सीन था उसमें उसने बहुत अच्छा प्ले किया रोल। तो प्रतीक बहुत फनी लगा और अच्छा भी लगा। नेगेटिव कौन लगे यहाँ? सबसे बड़ा नेगेटिव लगी है तेजस्वी। बहुत ज्यादा नेगेटिव आज लगी है, और जो वो करण के साथ में लव लपाटी की जो शुरुआत कर रही है वो बहुत फेक लग रही है और बोरिंग भी लग रही है। मायशा और ईशान से ज्यादा बोरिंग लग रही है तेजा और करण। ओहो। निशांत शकुनी आज बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाई दिया, क्योंकि आज उसने ये उसी की दिमाग की उपज थी, तू ये कर, तू वो कर, तू उसको भड़का कैप्टनसी के लिए ये कर। तो दिमाग से बहुत शातिर तो है ही, और वो गेम खेल रहा है शातिर वाला। और तीसरा जो आदमी नेगेटिव लगा वो था राजीव। खैर दोस्तों, कल के एपिसोड में देखेंगे कि कल ये लोग किस तरीके से देखेंगे, और जिस तरीके से प्रोमो दिखाया गया है, प्रोमो से लग रहा है कि कल एग्रेसिवली टास्क होगा। और इन्होंने तो बहुत ठंडा किया, लेकिन वो इसको बड़े एग्रेसिव तरीके से करेंगे, और राजीव और ईशान फिर से लड़ेंगे, और एक राज खोलने की बात फिर करेगा राजीव। हालांकि ये प्रोमो कल के एपिसोड में भी दिखाया गया था, लेकिन आज फिर दिखाया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन सा राज है ईशान का जो राजीव खोलने की धमकी दे रहा है बार बार, और उसको कोई रोक क्यों नहीं रहा है बाहर की बातें अंदर लाने के लिए। खैर दोस्तों, थोड़ी देर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। माय गॉड, आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 26 मिनट हो गए। मोहिन तालुकदार जी कहे, मन्नू जी दोनों भाभी राजीव और मायशा में कंपटीशन हो रहा है, ईशान किसका है? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, वो सौतन ही है वाकई में, राजीव मायशा की सौतन है। तेजू गलत है, तारिका रहमान कह रही है, सिम्बा को निकालो, तारिका रहमान कह रही है। मोहिन तालुकदार कह रहे हैं टॉर्चर टास्क मजा नहीं आया मन्नू जी, तेजू और शौकीन का दोगला गेम, शकुनी का दोगला गेम बकवास। बिल्कुल, आज बहुत ठंडा टास्क था, और जो एक काम किया भी वो डॉक्टर वाला, वो बहुत गलत कर दिया इन्होंने। आज करण को टास्क करने का मौका तक नहीं मिला, ये तो गलत बात है देवेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं। बिल्कुल, करण को क्यों नहीं मौका दिया, किसी और को संचालक बना देते। अब ये लोग कैप्टन कैसे बनेंगे फिर? देखते हैं, कुछ तो बिग बॉस करेगा। मोहिन तालुकदार जी कह, अच्छा रमीश शाह कह रहे हैं ओथ इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, नो वन टेक्स इट सीरियसली, लॉट ऑफ डॉक्टर्स टेक इट एंड देन स्टील किडनीज। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये केवल डॉक्टर्स के लिए लागू नहीं होता, ये नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए भी लागू होता है, ये पुलिस वालों के लिए भी लागू होता है, ये हर उस सरकारी अधिकारी के लिए लागू होता है जो ओथ लेता है, जो भी व्यक्ति ओथ लेता है, और कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेता है। मोहिन तालुकदार कह रहे हैं मन्नू जी कुछ तो गड़बड़ है ईशान और राजीव के बीच, लगता है अब एसीपी प्रद्युमन को बुलाना पड़ेगा, रमेश शाह कह रहे हैं। मेरे ख्याल से एसीपी प्रद्युमन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजीव जिस तरीके से बार बार इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मैं वो वाली बात बता दूं, मेरे ख्याल से ज्यादा दिन तक वो अपने पेट में पचाने वाला है नहीं है, वो सब कुछ उगलने वाला है। ध्रुवा घोष जी कह रहे मन्नू जी आज वाले टॉर्चर टास्क में प्रतीक की टीम में कोई डेस्परेशन या फिर एग्रेसिव नहीं नहीं दिखाई दिया, सब अच्छे दिल के से बन के टास्क करना चाह रहे थे, सो टास्क को फ्लॉप होना था एंड में। बात सही है, क्योंकि एक कारण उसका ये है कि उनको पता है कि कल ये लोग भी हम पे रिटर्न करने वाले हैं, तो हम उतना ज्यादा ना करें कि ये लोग हम पे ज्यादा रिटर्न कर पाए। और दूसरी बात ये है कि सब के सब मीठा बनना चाहते हैं, निशांत मीठा बनना चाहता है, और कौन कौन थे उसकी टीम में, राजीव तो कर ही रहा था अपने लेवल पे, सिम्बा इंटरेस्टेड रहता नहीं है, सिम्बा से वो करता भी है तो वो गरम चम्मच चिपका दी उसने, जला दिया उसको, तो वो ऐसी चीजें करता है। मायशा को उससे फुर्सत नहीं थी, ईशान से, वो पता नहीं वो उसको टॉर्चर कर रही थी या उसको एंजॉय करा रही थी, पता नहीं। तो ये हेलो मन्नू भाई, क्रेजी मन्नू, अली गेमर्स कह रहे हैं हेलो क्रेजी जी, हेलो अली गेमर्स। यश शमनानी जी कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही बोला, मायशा और ईशान से ज्यादा तेजा और करण फेक लगते हैं थैंक यू यश जी। खैर दोस्तों, काफी समय हो गया है, और क्रेजी मन्नू पे अब मैं यहीं पे करने वाला हूँ आगे के रिव्यू भी। तो मेरे ख्याल से अगर ये चैनल, वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई होगी, मेरे ख्याल से अब हो चुकी होगी, तो अब मैं इसी पे कंटिन्यू करूंगा, देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।